नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। क्या आपके हाथ में भी तीन मुखी हृदय रेखा है, या फिर ये कहिए कि हार्ट लाइन आपके गुरु पर्वत पे जाकर तीन हिस्सों में डिवाइड हो जाती है और यहाँ बन जाता है त्रिशूल का निशान। तो इसके पीछे का रहस्य क्या है और इस निशान के आपके हाथ में होने से आता है कैसे बड़ा बदलाव आपके जीवन में? अगर आप भी जानना चाहते हैं तो इस वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा, मिलेगी संपूर्ण जानकारी। शुरुआत करेंगे आपके एक लाइक के साथ। आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, आइए शुरू करते हैं। शुरुआत करने से पहले जैसे कि आपको हर वीडियो में बताते हैं कि अगर आप लड़के हैं तो अपने राइट हैंड में, अगर लड़की हैं तो अपने लेफ्ट हैंड में इस जानकारी को देखिएगा। और इसी के साथ अगर आप चाहते हैं हमसे पर्सनली बात करना तो लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में हमारे इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट का, जाकर आप दोनों अकाउंट्स पे फॉलो कीजिए। जो भी पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं। तो ज़्यादा देर न करते हुए आइए बढ़ते हैं हमारे टॉपिक की ओर। अब आप नॉर्मली हाथों में जब आप देखेंगे तो इस प्रकार से एक सिंगल हार्ट लाइन ही बनी होती है, या फिर ये दो मुखी हार्ट लाइन होगी, आगे जाके इस प्रकार से दो हिस्सों में डिवाइड हो जाती है। पर जैसे कि आप इस हाथ में देख पा रहे हैं, जो हार्ट लाइन है वो आगे जाके तीन हिस्सों में डिवाइड हो जाती है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक ट्राइडेंट का साइन बन चुका है, या फिर जिसे त्रिशूल का निशान भी कह देते हैं। तो इस निशान का मतलब क्या है आपको बताना चाहेंगे दोस्तों, कि जिनके हाथ में इस प्रकार से एक त्रिशूल का निशान हार्ट लाइन पर बनता है, या फिर ये कहिए कि आपके बृहस्पति पर्वत पे बनने वाला ये त्रिशूल का निशान आपके जीवन में तीन क्वालिटीज़ को दिखाता है। पहली क्वालिटी जो ये कि इनके अंदर एक ईमानदारी होती है, ये एक ऑनेस्ट पर्सन होते हैं, किसी के प्रति ये धोखा नहीं कर सकते हैं और ये अपना कार्य पूरा सटीक तरीके से करते हैं। मतलब कि इनके किसी भी काम में गलती की गुंजाइश बहुत कम होती है। अब जान लेते हैं दूसरी क्वालिटी के बारे में। ये लोग भावुक होते हैं, मतलब कि इनके अंदर भावना बहुत ज़्यादा होती है, बट ये किसी को दिखाते नहीं हैं। ये अपने इमोशंस को दबा के रखते हैं और ये किसी के प्रति बुरा नहीं सोचते हैं, मतलब कि किसी के प्रति कोई बुरी भावना नहीं रखते हैं। और ऊपर से ये प्यार बना के रखना चाहते हैं सबके साथ। अब जान लेते हैं तीसरी क्वालिटी के बारे में। इनकी तीसरी क्वालिटी में हमें गुस्सा और जिद्दीपन देखने को मिलता है। बट अभी आपके मन में यह सवाल होगा कि ये जिद्दीपन कोई क्वालिटी थोड़ी है, ये तो एक नेगेटिव पॉइंट है। पर आपको बताना चाहेंगे दोस्तों कि ये अपने जिद्दीपन को अपनी सफलता के लिए यूज़ करते हैं। मतलब कि अगर इन्होंने कोई गोल ठान लिया है तो अपनी पूरी जिद पकड़ लेते हैं कि अपने लक्ष्य को पूरा करके ही दम लेना है। और आगे चलकर ये अपने एक नेगेटिव नेचर को पॉजिटिवली यूज़ करते हुए बड़े लक्ष्य को प्राप्त भी करते हैं और बड़ी सफलता को हासिल करते हैं। पर यह बात हर किसी पे लागू नहीं होती है। किसी किसी का गुस्सा कुछ ज़्यादा ही होता है और आगे चलकर उनको नुकसान भी उठाना पड़ता है, जैसे कि पैसे के रिलेटेड नुकसान हो जाना, दोस्ती में नुकसान हो जाना, या फिर किसी प्रकार का रिलेशनशिप में भी नुकसान हो जाता है। तो आपको यही रिकमेंड करेंगे कि अपने नेचर पे कंट्रोल करें, तो आगे चलकर आपको पॉजिटिव पॉइंट्स देखने को मिलेंगे। इसके बाद हम इस तीन मुखी हृदय रेखा से आपकी लव लाइफ के बारे में भी जान सकते हैं कि फ्यूचर में आपकी लव मैरिज होगी या फिर अरेंज मैरिज होगी। और यहाँ पर अगर आपके हाथ में भी इस प्रकार से तीन मुखी हृदय रेखा आपके गुरु पर्वत पे अलग अलग डायरेक्शन में जा रही हैं, इसकी तीनों ही ब्रांचेस, तो आपको यहाँ पर बताना चाहेंगे कि आपके जीवन में लव मैरिज और अरेंज मैरिज दोनों के ही योग बनते हैं। पर अभी आपके मन में सवाल होगा और कन्फ्यूज़न भी होगी कि आपको किस और कदम बढ़ाना चाहिए, कहाँ पर आपको ज़्यादा सफलता मिलेगी, आपकी कौन सी शादी लॉन्ग टर्म चल पाएगी। तो आपको बताना चाहेंगे दोस्तों, और आपकी इस कन्फ्यूज़न को दूर कर देते हैं। देखिए, अगर आपको लगता है कि आपके पार्टनर के साथ आपका रिलेशनशिप मजबूत है और शादी के बाद जो है आपका रिश्ता लंबा चल पाएगा, और हो सकता है कि शादी के बाद वो प्यार ना रहे जो शादी से पहले था, तो कुछ कॉम्प्रोमाइज़ भी करने पड़ सकते हैं। तो अगर आप इन सभी बातों के लिए तैयार हैं तो आपको लव मैरिज की ओर कदम बढ़ाना चाहिए। अदरवाइज आपके लिए अरेंज मैरिज बेटर ऑप्शन रहेगा लॉन्ग टर्म और हैप्पी मैरिड लाइफ के लिए। और अगर आपने हमारी पहले की वीडियोस देखी हैं तो दोस्तों आपको पता होगा कि हमने काफ़ी बार बताया है कि अगर आपकी हार्ट लाइन आपके गुरु पर्वत तक चली जाती है कुछ इस प्रकार, और वो भी दोष मुक्त, मतलब कि बीच में से टूटी हुई ना हो, और अगर बृहस्पति पर्वत पे इस प्रकार से ये रेखा जा रही है, तो यहाँ पर आपके लव मैरिज के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। आपको घर वालों का भी सपोर्ट मिलता है और यही सबसे बड़ी बाधा होती है किसी भी लव मैरिज में। तो यहाँ पर आपके जो है पार्टनर के साथ लव मैरिज के योग ज़्यादा बनते हैं। पर अगर आपके हाथ में हार्ट लाइन आपके शनि पर्वत तक जा रही है, या फिर वो नीचे की ओर झुकी हुई है, या फिर बिल्कुल सीधी जा रही है, कहने का मतलब ये है कि अगर वो गुरु पर्वत तक नहीं जा रही है तो आपके अरेंज मैरिज के योग ज़्यादा बनते हैं।
पर जैसे कि आप इस हाथ में देख सकते हैं, यहाँ पर जो हार्ट लाइन है वो 3 मुखी है, मतलब कि आगे जाके ट्राइडेंट का साइन बना देती हैं। तो आपको जो बातें पहले बताई हैं, अगर आप उनका ध्यान रखते हैं तो आगे चलकर आपका वैवाहिक जीवन भी लॉन्ग टर्म के लिए रहेगा और ऊपर से आपके पार्टनर के साथ आपका रिलेशनशिप मजबूत भी रहेगा। इसके बाद देखिए दोस्तों, ये जो ट्राइडेंट का साइन है इसमें एक रेखा इस प्रकार से बीच में बनती है और जो सबसे नीचे वाली रेखा है, अब अगर ये आपकी माइंड लाइन से पहले ही रुक जाती है, जैसे कि आप इस हाथ में देख पा रहे हैं, तो ये एक अच्छा संकेत है, शुभ संकेत माना जाता है और तभी ये एक ट्राइडेंट का साइन भी माना जाता है। पर अगर यही रेखा आपकी माइंड लाइन को क्रॉस करके नीचे की ओर चली जाती है और मंगल पर्वत में प्रवेश कर जाती है, यहाँ पर बनता है आपका मंगल का पर्वत, और यहाँ पर अगर ये रेखा प्रवेश कर जाती है तो आपको बताना चाहेंगे दोस्तों कि ये आपके जीवन में मांगलिक दोष को दिखाती है। जी हाँ, इस प्रकार से अगर रेखा आपके मंगल पर्वत में एंटर कर रही है तो यहाँ पर हमें मांगलिक दोष के रिलेटेड संकेत नजर आते हैं। और अगर आपके हाथ में भी इस प्रकार से पॉसिबिलिटी बनती हुई आपको नजर आती है तो आपको यही रिकमेंड करेंगे कि आप इस मांगलिक दोष का निवारण जरूर करवाएं, क्योंकि आगे चलकर ये बाधा खड़ी कर सकता है, अब चाहे आपकी मैरिज के रिलेटेड हो या फिर आपके करियर के रिलेटेड हो। इसके बाद हम जान लेते हैं कुछ मिस्टेक्स के बारे में जो आप अनजाने में कर देते हैं। देखिए, जिनके हाथ में इस प्रकार से त्रिशूल का निशान होता है तो ज़्यादातर ऐसे लोग क्या करते हैं कि किसी भी कार्य को बीच में ही शुरू कर देते हैं, जिस वजह से आगे चलकर उनको असफलता का सामना करना पड़ता है। तो आपको यही रिकमेंड करेंगे कि अगर आप किसी कार्य में आगे चलकर लंबे समय के लिए बड़ी सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो आप किसी भी कार्य को शुरू करने से पहले उसके बारे में अच्छी तरह से सीख लें, तजुर्बा लेने के बाद ही आगे कदम बढ़ाइएगा। मौका तो देखिए फिर भी आएगा, पर अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आपको कामयाबी पाने से कोई नहीं रोक सकता। और सिर्फ एक ही कार्य पर निर्भर ना रहें दोस्तों। जिनके हाथ में इस प्रकार से त्रिशूल का निशान होता है या फिर ये कहिए कि हृदय 3 मुखी होती है, तो इनके जीवन में हमें एक से ज़्यादा कार्य के ऑप्शन नज़र आते हैं, मतलब कि एक से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ नज़र आती हैं। कहने का भाव ये है कि आप जॉब के साथ एज ए साइड बिजनेस भी कर सकते हैं या फिर 2 बिजनेस एक साथ भी चला सकते हैं, और ऐसा मौका बहुत कम लोगों को मिलता है दोस्तों। पर अगर आपके हाथ में इस प्रकार से त्रिशूल का निशान बन रहा है तो आपको मौका नहीं चूकना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी कुछ खास जानकारियां जहां पर आपको बताया 3 मुखी हृदय रेखा के बारे में या फिर ये कहिए कि त्रिशूल निशान के बारे में। अगर आपके हाथ में भी हृदय रेखा के ऊपर ट्राइडेंट का साइन बन रहा है और जो भी बातें इस वीडियो में बताई हैं अगर आपकी लाइफ से मैच कर रही हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आगे आप किस टॉपिक के ऊपर वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी आप हमें सजेस्ट कर सकते हैं। पर एक जरूरी बात का आपको हमेशा ध्यान रखना है कि पालमिस्ट्री 100% एक्यूरेट नहीं होती है। मानने वाले मानते हैं, इसके अकॉर्डिंग ही आगे कदम बढ़ाते हैं। बट अगर आपको इन सब में विश्वास नहीं है तो आप अपना विचार हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें नेक्स्ट वीडियो के अपडेट के लिए। मैं आपसे मिलूंगा एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक मुझे इजाज़त दीजिएगा। नमस्कार।